हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एपिलेप्सी, जैसा कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं कि एपिलेप्सी होती क्या है, किन कारणों से होती है, इसमें कितने फर्दर टाइप होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम एपिलेप्सी को डिफाइन करें तो एपिलेप्सी क्या है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर हम कह सकते हैं कि देयर इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन फंक्शन। ओके, एपिलेप्सी को ही हम हिंदी में मिर्गी भी बोलते हैं। अब ये एपिलेप्सी में क्या होता है कि देयर इज अ रिपीटेडली और रिकरेंटली अकर ऑफ सीजर। ओके, सीजर का मतलब यहाँ होता है कि दौरे आना, कि पेशेंट को दौरे आते हैं। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये एपिलेप्सी का। और इसमें सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, सम टाइम पेशेंट बेहोश नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ये एपिलेप्सी के पीछे रीज़न क्या है, ये किन कारणों से होता है। तो टिल डेट अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि ये मे बी ब्रेन ट्रॉमा या फिर ब्रेन हैमरेज या फिर ब्रेन ट्यूमर एक्सेट्रा, इन सब की वजह से ये एपिलेप्सी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये सीजर होते हैं, सीजर मतलब ये जो झटके एपिलेप्सी में आते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये जनरली दो टाइप के होते हैं, पार्शियल एंड जनरलाइज्ड। जो पार्शियल है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सिंप्लेक्स वन एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स वन। अब हम सिंप्लेक्स की बात करें कि ये सिंपल में होता क्या है। तो सिंपल सीजर में क्या होता है कि देयर इज नो इम्पेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो पेशेंट है वो रिमेन कॉन्शियस रहता है। इस केस में पेशेंट बेहोश नहीं होता है, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सीजर इसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है। देयर इज इम्पेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो जनरलाइज्ड सीजर है ये कितना, इसके क्या टाइप हैं। तो ये फर्दर 4 टाइप में डिवाइडेड हैं, दैट इज पैरासिटामोल, मायोक्लोनिक, एटोनिक एंड ग्रैंड मॉल। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरासिटामोल क्या होता है। पैरासिटामोल के केस में क्या होता है कि कोई सीजर नहीं होता है। सीजर मीन्स कोई भी पेशेंट को झटके नहीं आते हैं, बट इसमें इम्पेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस, मतलब कि पेशेंट बेहोश हो जाता है बिना किसी झटके आए। ठीक है, ये है पैरासिटामोल। अब हम मायोक्लोनिक कंडीशन की बात करें तो मायोक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है, इसमें ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। ये तो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या तो पूरे बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ मायोक्लोनिक सीजर। ओके, अब हम बात करें कि एटोनिक सीजर क्या होता है। तो एटोनिक सीजर में क्या होता है कि जो बॉडी पोस्चर होता है वो लॉस हो जाता है, देयर इज अ लॉस इन द बॉडी पोस्चर, और जो हेड होता है वो ड्रॉप हो जाता है, और जो बॉडी है वो फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। ओके, फॉर नो रीजन, बिना किसी रीजन के जो बॉडी है वो जमीन पे गिर जाती है। और लास्ट वन जो है वो ग्राउंड मॉल है। ग्राउंड मॉल में क्या होता है कि जो पेशेंट है सडन अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, और इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का एक रिदम चलता है 2 से 4 मिनट तक। उसके बाद क्या होता है कि CNS डिप्रेशन होता है, एंड द लास्ट में क्या होता है कि पेशेंट सो जाता है। दैट इज ग्राउंड मॉल सीजर। सो गाइज, दिस ऑल अबाउट एपिलेप्सी। थैंक यू।